श्रीमद् भागवत कथा में बहुत मुख्य प्रसंग आता है कंस का, जो जिला मथुरा का रहने वाला था, उग्रसेन का पुत्र है। तो इस कंस का जब जन्म हुआ, इसके पैदा होते ही आंधी, तूफान, बिजली, प्रलय सी आने लगी और ये बड़ा होकर के प्रजा को सताने लगा, गौशालाओं को जलवाने लगा, ब्राह्मणों का अपमान करने लगा और गौओं की हत्या करने लगा। और जब प्रजा इससे दुखी हो गई तो परमपिता परमात्मा के पास प्रजा की पुकार पहुंची। प्रजा ने पुकारा कि कोई शक्ति हो तो हमारी रक्षा करो। तो जब प्रजा ने विनती की उस परमपिता परमात्मा से, निराकार शक्ति से, दुखियों की आवाज तो है कृपाण की धार, नभमंडल को भेद कर पहुंची वहीं पुकार। परमपिता परमात्मा के पास पुकार पहुंची भक्तों की, तो परमपिता परमात्मा आकाशवाणी करते हैं, हे देवगणों, हे मुनि वृंदो, रो रो कर मुझे रुलाओ ना, हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। विश्वास करो, धीरज धरो, निश्चर का काल आ रहा है, पृथ्वी का भारे हटाने को अब पृथ्वी पाल आ रहा है। तो जब ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने और इस पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण करके जब परमपिता परमात्मा की स्तुति की, तो परमात्मा ने आकाशवाणी कि मैं आ रहा हूँ शीघ्र ही दुष्ट का संहार करने के लिए। तो वो निराकार शक्ति इस पृथ्वी पर आती है, जैसे त्रेता में राम रूप में आई और द्वापर में कृष्ण रूप में अवतार लिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो मैं धर्म का उत्थान करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौओं की रक्षा के लिए, इस पृथ्वी के ऊपर से पाप का भार हटाने के लिए मैं अवतार लेता हूँ और हर युग में आता हूँ और किसी न किसी देह में आता हूँ, साधु संतों का कल्याण करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। ऐसा गीता में प्रमाण है, रामचरितमानस में भी है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुरो अदम अभिमानी। जब जब होए, जब जब धर्म की हानि होती है, यानी धर्म का पतन होता है, अधर्म बढ़ता है और असुर, राक्षस, अभिमानी लोग, इनकी संख्या बढ़ती है, ये पैदा होते हैं और करही अनीति जाई नहीं बरनी,
सीदहि विप्रो धेन सुर धरनी करही अनीति। और ये इतनी अनीति करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और सेधते हैं यानी कष्ट पहुंचाते हैं ब्राह्मणों को, गौ माता को, विप्रधेनु देवताओं को, और इस पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ाते हैं। उस स्थिति में तब तब धारे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीड़ा। तब तब धारे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीड़ा। तब तब धारे, तब वो परमपिता परमात्मा निराकार शक्ति किसी न किसी देह में, किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी पर आती है, धर्म की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौओं की रक्षा के लिए, और इस पृथ्वी से पाप का भार हटाने के लिए, और ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए, यज्ञ हवन करवाने के लिए। इतना पापाचार होता था कि यज्ञ हवन ये राक्षस नहीं करने देते थे हमारे ऋषि मुनियों को। ये हवन कुंड को तोड़ देते थे, घी सामग्री को बखेर देते थे, और आकाश मार्ग से उड़ करके ये हवन में हड्डी मांस डाल करके हवन कुंड को अपवित्र कर देते थे। इनका इतना पापाचार होता था। तो जब जब इनका पापाचार हुआ है, इस पृथ्वी पर बढ़ा है, और पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण करके परम पिता परमात्मा की स्तुति की है, तब वो शक्ति इस पृथ्वी पर आई है किसी न किसी देह में। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।